राहुल की मिशन 2024 की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी राहुल गांधी होंगे। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा की जमकर सराहना की है। यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 सभी पार्टियों की नजरें जिस पर टिकी हुई है, ये उस लोकसभा चुनाव में जहां सभी पार्टियां पूरा दमखम दिखाने की पुरजोर कोशिश में आज पहले से ही लग चुकी हैं। उसको लेते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी रिप्रेजेंट करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का भी बड़ा बयान सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव पर पवन खेड़ा बोले हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे राहुल। तो एक के बाद एक 2024 को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता कमलनाथ, पवन खेड़ा, ये सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी का पीएम चेहरा राहुल गांधी होंगे। आप देखते हैं लोग कहते हैं राहुल गांधी 24 में पीएम बनना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी संभालेंगे? अब ये तो 24 तय करेगा, लेकिन हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। रोज आप देखते हैं लोग कहते हैं राहुल गांधी 24 में पीएम बनना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी संभालेंगे? अब ये तो 24 तय करेगा, लेकिन हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी जो है मिशन 2024 के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं और इस बार उनको कांग्रेस पार्टी के और ही नेताओं का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। भोपाल से ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली जहां पर संसद है, बातें कही होती है, सत्र में कई मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के भी नेताओं का खुले तौर पर इस बात को सामने रखना कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम चेहरा राहुल गांधी होंगे, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि मुंह मांगा वरदान मिल जाए किसी को तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब तक है तब तक बीजेपी को सत्ता से कोई हटा नहीं पाएगा। राहुल गांधी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके लिए भगवान ने वरदान दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को देश की जनता नकार चुकी है। ये बीजेपी का मानना है और उनका ये भी कहना है कि अब राहुल गांधी चाहे जो कर लें, चाहे यात्रा कर लें, चाहे जो मेकओवर कर लें, चाहे दाढ़ी बढ़ा लें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन अब वो सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। उनके चेहरे पर कम से कम कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस की सत्ता कुछ राज्यों में आ जरूर सकती है, लेकिन वहां पे कारण कुछ अलग होंगे। कम से कम राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। बिल्कुल, ब्रजेश जैन भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बीजेपी का तो साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है केंद्र में, लेकिन इन सब के बीच में ये कहा जाए कि जो जन समर्थन राहुल गांधी को मिला है, जो कांग्रेस के ही नेता अब राहुल गांधी पर एक बार फिर से विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक गुट रहा करता था G23 जिसकी बात लगातार की जा रही थी, जम्मू कश्मीर में जो एक बगावत कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी, आज उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी, जो उनसे नाराज नेता कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नाराज बैठे हुए हैं, उनको भी साथ लेकर चलेंगे? क्या ये सब 2024 की स्ट्रैटेजी में शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी मकसद से निकाली गई थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हीरो बनाया जाए, राहुल गांधी को अगुवाई में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रेजेंट किया जाए। और यही वजह देखिए अब सामने भी आने लगी है। कमलनाथ ने खुलकर कहा है, इसके बाद लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से जो लॉबी नाराज है, जिन सांसदों ने लगातार राहुल गांधी का वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया है और उन्हें अपरिपक्व बताया है, ऐसे नेता अब खुलकर सामने आएंगे। मुझे लगता है इस बयान को लेकर कमलनाथ के घमासान मचना बिल्कुल तय है। राहुल गांधी के विरोध के जो धड़ हैं
वो भी सामने आएंगे और अपना विरोध इस पर जताएंगे। राहुल गांधी को अपरिपक्व बुद्धि का बता चुके हैं कई वरिष्ठ नेता, और वही बात दोबारा भी होगी। हालांकि कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है कि राहुल गांधी को प्रेजेंट किया जाए आगे प्रधानमंत्री दायित्व के लिए, पद के लिए, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाए। बिल्कुल ब्रिजेश, आज जो है 12:30 बजे राहुल गांधी मीडिया को भी एड्रेस करेंगे। 7 तारीख से उनके भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। संजय, क्या आपको नहीं लगता है सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि लाल किले से भी जब उन्होंने जिक्र दिया था, किसी ऑपोजिशन पार्टी को साधने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन कई मुद्दों पर चर्चा की थी। आज साल के आखिरी दिन क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बोल सकते हैं? लगता हमने देखा जब भी अपनी यात्रा के दौरान भी जब राहुल गांधी ने बोला है, कम से कम राहुल गांधी के बोलने पर बवाल जरूर मचा है। तो आज फिर जब राहुल गांधी बोलेंगे बवाल मचेगा और कांग्रेस की कम से कम फजीयत जरूर होती है। तो बीजेपी के नेता बड़े कॉन्फिडेंट है, जब भी राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी को लगता है चलो आज अटैक करने का मौका मिला। चारों तरफ से बीजेपी के नेता टूट पड़ेंगे जब भी राहुल गांधी का कुछ भी वाक्य आएगा, कुछ भी वो अगर ऐसी चीजें बोलते हैं जिस पर कि विवाद होता है या बवाल होता है, तो बवाल का मसला तय है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं बीजेपी के नेताओं को लगता है कि यही मौका है टूट पड़ने का, और बढ़िया मौका राहुल गांधी भी हमेशा बीजेपी को देते रहे। तो आज फिर से एक बार बीजेपी को यह बड़ा मौका मिलने वाला है, जो कि साल का आखिरी दिन है, नया साल शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है कि आज फिर से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगने वाला है। उसी के साथ साथ देखिए 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में कुछ समय विश्राम कर रही है, और उसके बाद आगे दोबारा से इसकी शुरुआत होगी। इन सब के बीच में मीडिया से कई बार मुखातिब हुए हैं राहुल गांधी। आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि साल का आखिरी दिन है आज, जहां एक तरफ देश जो है नए साल की नई उम्मीदों के साथ उसकी शुरुआत करने जा रहा है, वहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में भी ब्रिजेश जैन ये कहा जाए कि वो जोश देखने को मिलेगा। क्या आज की स्थिति में जो कांग्रेस पहले हुआ करती थी, जब 2018 में हमने जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव देखे थे, राजस्थान में चुनाव देखे थे, बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी, हालांकि बाद में मध्य प्रदेश से चली गई। क्या आने वाले 2023 में भी इन 3 राज्यों की, खासकर मैं इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि इन तीनों पर कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश को छोड़कर, वहां भी पहले थी लेकिन बाद में बदल गई। क्या 2023 में जो अभी असेंबली इलेक्शंस बचे हुए हैं, उनको देखते हुए 2024 पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, अगर 3 राज्यों की हम बात करें तो अभी 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हालांकि मैंडेट कांग्रेस को ही मिला था, लेकिन सत्ता परिवर्तन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हो गया। अभी हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने इन 3 राज्यों में सबसे बड़ी चुनौती खुद कांग्रेस है। यानी कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, या दूसरे नेताओं की बात करें, जो लगातार विरोध अपने ही नेता अपनी ही पार्टी का करते रहे हैं, तो ये चुनौती कैसे दूर करेगी कांग्रेस? हालांकि ज्योतिरादित्य के सहयोग से और सचिन पायलट के सहयोग से सरकार तो बना ली थी, लेकिन अब 2023 के जो राज्यों के चुनाव होंगे, क्या बिल्कुल ब्रिजेश, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही इस वक्त खड़ी होती नजर आ रही है कि अपने ही लोगों के साथ समन्वय कैसे बनाकर कांग्रेस आने वाले समय में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा इसी बीच।